अरहम यह अक्षर क्या संदेश दे रहा है, क्या इसका अर्थ है? अरहम यह अक्षर या मंत्र सिद्ध परमेष्टि समूह का वाचक है। यह बीज अक्षर है, सदबीज है, सदबीज और ब्रह्म का वाचक है, अर्थात आत्म तत्व का वाचक है। सर्वतः प्रणमाम्यहम्, मैं इस महामंत्र को, ऐसे मंत्र को सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। ऐसा इस श्लोक में भाव रखा गया है। हिंदी वर्णमाला विज्ञान में आ से वर्णमाला प्रारंभ होती है और हा पर जाके पूर्ण होती है, अर्थात संपूर्ण वर्णमाला के अक्षरों की शक्तियां जिसमें निहित है उसे अरहम कहते हैं। णमकार मंत्र में प्रथम परमेष्टि अरहंत परमेष्टि है, उनका आ, और अंतिम परमेष्टि नमो लोए सब्य साहुड़म, उनका लास्ट अंतिम अक्षर साहू का हा। इस प्रकार से अरहम में संपूर्ण णमकार मंत्र समाहित है। अरहम बीज अक्षर 24 पंच परमेष्टि सिद्धों का वाचक सारभूत सार्वभौमिक मंत्र है। यह ज्ञान की वृद्धि करता है, विनय भाव को उत्पन्न कराने वाला है और पूज्यता को प्रदान करने वाला महाबीजाक्षर है। शब्द विज्ञान के अनुसार रा शब्द जो है वह अग्नि तत्व का द्योतक है, अर्थात अरहम के रा में अपने अहम का विसर्जन करना ही अरहम है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध समूह का वाचक अरहम बीजाक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े योगी साधक मुनि ऋषि भी उसको सर्व तरफ से सर्वतः प्रणमाम्यहम्, ऐसे बीजाक्षर को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी भावना उस श्लोक में भा रहे हैं। तो हमारे पास यह पूंजी हमारे पूर्व आचार्यों ने हमें प्रदत्त की है, हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। णमो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने पहले ही बता दिया, हर अक्षर में ऊर्जा है। णमो जो 2 अक्षर का यह मंत्र है, यह समर्पण का प्रतीक है। इसके निर्माण में हिंदी वर्णमाला के ड़ा, आ, मा और ओ, ये 4 वर्ण समाहित हैं। ड़ा, मा और ओ ये व्योम अर्थात आकाशवाची अक्षर है। ओ जो है यह भूमिवासी अक्षर है। ड़ा के बाद जो आ आया है वह वायुवाची है। ओ भूमिवाची है, आ वायुवाची है और ड़ा मा ओ ये आकाशवाची है। अर्थात जैसे ही हमारे अंतरंग में णमो यह बीजाक्षर, यह मंत्र स्थापित हुआ, हमारे जैसे ही हाथ जुड़े। आचार्य महाराज कहते हैं कि आपके हाथ जुड़े नहीं, कि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव, विनय का भाव आए बिना रहेगा नहीं। णमो यह महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र के ऊपर पूरी आस्था और विश्वास के साथ जुड़े हाथ भाव आए और कर्मों की कड़ियां टूटना प्रारंभ, आचार्य महाराज ऐसा बोलते हैं। तो ओ जो है वह धरतीवाची है, और धरती का मतलब होता है जो धारण करने वाली होती है, क्षमा की मूर्ति होती है। ओ के बाद माँ को मिलाने पर ओम बनता है। जो ओ कहा सो हम धरती पर और माँ कहा तो हम आकाश में।
धरती, वायु और आकाश को एक में कराने वाली, वहाँ की ऊर्जा को संग्रहित और प्रवाहित कराने वाला यह ओम णमो बीजाक्षर मंत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब णमो पढ़ रहे हैं तो हमारे भाव भंगिमा, मन वचन काय तीनों उस रूप हो जाना चाहिए। हमने कल भी कहा था कि कोई भी क्रिया आपकी अगर भाव से शून्य है तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप जितने भावों के साथ, जितने समर्पण के साथ इन मंत्रों का स्मरण करेंगे, उतनी आपको उनके लाभ, जितने विश्वास आस्था श्रद्धा से करेंगे, उतनी जल्दी दिखने में आएंगे। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। कोई भी क्रिया यदि भाव से रहित है तो वह शून्य है। हम जब भी पूजा करें, हम जब भी आराधना करें, हम जब भी भक्ति करें, हम जब भी देव शास्त्र गुरु की आराधना में लवलीन हो, तल्लीन हो, तो समर्पण के भाव के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ हम उस मंत्र के प्रति, उस स्तोत्र के प्रति, उस पूजा के प्रति, उस आराध्य के प्रति समर्पित हो जाएं। भावों से भी, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। तब हमें उसका लाभ मिलेगा। हम 100 में से 100 अंक कमाने की पात्रता रखते हैं, कमा सकते हैं। अभी तक पुरुषार्थ नहीं किया, आज से उस पुरुषार्थ को हमें करना है। णा के उच्चारण मात्र से ममकार का और मो के उच्चारण मात्र से अहंकार नाश को प्राप्त होते हैं, टूट करके बिखर जाते हैं। ये णमो की महिमा है। णमो में जो ड़ा शब्द है वह शांति का सूचक है, शक्ति का सूचक है, शांति स्फोटक है, आकाश बीज का प्रधान है और इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मो यह सिद्धिदायक है, पारलौकिक सिद्धि प्रदान करने वाला है, शांति को लाने वाला है। ऐसा मो ये अक्षर है, ये बहुत ही मंत्र है णमो। तो णमो अरिहंताड़म। हम जैसे ही इन मंत्रों की ओर जाते हैं तो पहले णमो, नमो नहीं, णमो, णमो अरिहंताणम आपके यहाँ पर जो मंत्र है णमोकार,